घर में 3-3 बहुएं हैं, लेकिन अपनी सासू माँ के लिए कोई भी नहीं है। अब यहाँ मैं सुबह से बैठी हुई हूँ, लेकिन मजाल है कि किसी बहू ने आके ये पूछा हो कि माँ जी भूखी हो कि प्यासी हो, खा लिया या नहीं खा लिया। हाँ, अपने ही फैशन से फुर्सत नहीं है। सही कहा है किसी ने कि एक सास 4-4 बहुओं को पाल सकती है, लेकिन 4-4 बहुएं मिलकर एक सास को सेवा नहीं कर सकती हैं, उसे टाइम पे खाना भी नहीं दे सकती हैं। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, छोटी बहू, मंजली बहू, कहाँ हो? अरे सुबह से अपनी माँ जी ने को नाश्ता पानी कुछ नहीं पूछा। अरे मैं कब से बैठी हुई हूँ, मुझे मेरी दवाई खानी है। अरे मैं शुगर की मरीज हूँ, कुछ तो ख्याल किया करो मेरा। हाँ हाँ माँ जी, क्या हुआ? आपने आवाज़ दी? शुक्र है बहू, तुमने आवाज़ सुन तो ली। मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक अभी तक जाती तो है। मुझे तो लग रहा था कि मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में भी नहीं जाती है। अरे भाई, सुबह से यहाँ भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ। अरे मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मुझे दवाई खानी है। ज़रा बता कि कहाँ है मेरी दवाई, कहाँ है मेरा नाश्ता? अरे माँ जी, मैं तो सुबह से काम नहीं लगी थी। पहले इनको नाश्ता बनाओ, फिर बच्चों को तैयार हो करो, फिर घर की साफ़ सफाई करो। अरे माँ जी, इतना काम है और सारा काम मेरी जिम्मे है। बड़ी दीदी और मंजली को तो फुर्सत ही नहीं है कि वो कुछ करें। बड़ी दीदी को तो देखिए सुबह से अपने मायके में चुगलियों की बौछार लगाए हैं, और छोटी वाली को देखिए, वो तो सोकर ही उठी थी माँ जी 8 बजे। काम क्या करेगी? अच्छा बहू, तू तो मेरी बहुत समझदार बहू है, तभी बाकियों दोनों अपनी देवरानी और जेठानी की चुगलियाँ कर रही है। अरे तूने कौन सा मुझसे पूछ लिया कि माँ जी आपको भी नाश्ता पानी दे दूँ या नहीं दे दूँ? अरे माँ जी, तो मुझे काम भी तो इतने हैं, और फिर नाश्ता क्या आप खुद नहीं ले सकती क्या? आपको कौन सा मना है रसोई में आना? सारा बोझ बहू पे डालना अच्छी बात नहीं होती माँ जी। बस यही सुनना बाकी रह गया था। इस उम्र में मैं जाऊँ किचन में? वाह बहू वाह, बहुत अच्छी बातें कर रही है तू। तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को तू अच्छी तरह अपनी ससुराल में दिखा रही है। जब तेरी शादी करने गई थी तब तो तेरी माँ ये कहती थी कि मेरी बेटी गाय है गाय, लेकिन अब मुझे पता चला कि बेटी गाय है या सींग मारने वाली गाय है। माँ जी, आपको तो बस यहाँ बैठे रहना है और कुछ ना कुछ बातें करनी है। मुझे बहुत सारे काम है, मैं चलती हूँ रसोई में और लाती हूँ आपका नाश्ता। देखो क्या ज़माना आ गया है, आजकल की ये बहुएं हैं जो सटासट सास को जवाब देती हैं। अरे अपनी माँ को भी क्या ऐसे ही जवाब देती होंगी? अरे माँ जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? क्या करूँ बहू, ढोल नगाड़े मंगवाऊँ और यहाँ नाच वाच कराऊँ क्या? अरे सुबह से सास भूखी प्यासी है, ये तो किसी ने पूछा नहीं। 3-3 बहुएं हैं मेरी, लेकिन मुझे एक गिलास पानी भी देने की न फुर्सत नहीं है। अरे माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। अब माँ जी क्या करूँ, सारे घर की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है ना। आप तो जानती हैं माँ जी कि बीच वाली को और छोटी वाली को तो माँ जी सारा दिन चुगलियाँ करने से ही फुर्सत नहीं है। अब देखिए ना, वो तो उठती हैं बस अपना अपना टिफ़िन बनाना शुरू कर देती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए, देवर जी के लिए। और मुझे देखिए माँ जी, मुझे तो सारे घर की जिम्मेदारी संभालनी है। अब फिर माँ जी मैं भी कितना करूँ? हाँ बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, इतना काम करती हो कि अपनी सास को एक गिलास पानी देने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन देखो, अपनी मंजली देवरानी की और छोटी देवरानी की चुगलियाँ करने में बिल्कुल देर नहीं लगाओगी। अरे वो अपना अपना टिफ़िन तैयार कर रही थी तो तुम क्या कर रही थी? तुम भी तो अपने पति का ही टिफ़िन तैयार करती हो, कौन सा मुझे पूछ लेती हो? बुढ़िया को देखो, मुझसे ही कहेगी मैं चुगलियाँ करती हूँ। अब तो और बैठी रहो, पानी भी नहीं पूछूंगी। क्या बहू, क्या बड़बड़ा रही हो मुँह पलट के? जो कहना है वो मेरे सामने कहो। मैं कुछ नहीं बड़बड़ा रही हूँ माँ जी, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर वही बहुएं आपकी इतनी सेवा करती हैं तो उन्हीं से पानी मांग लीजिएगा। मैं चलती हूँ अपने कमरे में, वैसे भी मुझे बहुत काम है। वाह बहू वाह, अच्छे संस्कार दिखाए तूने भी अपने। अरे जब तेरी शादी होने गई थी तब तो तेरे घर वाले ये कहते थे कि हमारी बेटी के मुंह में तो जवानी नहीं है, लेकिन देखो जवान निकली तो वो कितनी लंबी निकली कि तेरे मायके तक पहुँचेगी जाकर। सास को जितना जल्दी फटाफट जवाब देती है उतनी जल्दी फटाफट नाश्ता भी ले आती। ये हैं 3 बहुओं के फ़ायदे कि जवाब देने को तो फटाफट हैं, लेकिन सास को एक गिलास पानी देने के लिए फुर्ती जरा भी नहीं है, और एक दूसरे की चुगलियाँ करने से फुर्सत नहीं है। 3 चूल्हे रख गए हैं घर में, लेकिन नहीं, अब ये चाहती हैं कि सास भी अपना अलग चूल्हा रख ले। सही कहा है किसी ने कि एक सास 10 बहुओं को पाल सकती है, लेकिन 10 बहुएं मिलकर एक सास को नहीं सेवा कर सकती हैं। इनका बस चले तो मुझे वृद्धाश्रम ही भेज दे, वो तो मेरी पेंशन आती है। अगर मेरे हाथ में पेंशन ना हो तो ये बहुएं तो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं देंगी और वृद्धाश्रम भेज देंगी। इतनी निकम्मी बहुएं हैं ये। मेरे बेटे वो तो इनसे भी महान है, जो बीवियों की हाँ में हाँ करते फिरेंगे। माँ का दुख नहीं दिखेगा, माँ भूखी है प्यासी है वो नहीं दिखेगा, लेकिन नहीं, बीवी की हाँ में हाँ। अब अभी कुछ कह दूंगी तो बस शाम को अपनी अपनी चुगलियाँ लगाती फिरेंगी। इन बहुओं को तो घर में युद्ध करवाने में जाने कितना अच्छा लगता है, बस मौका चाहिए। खैर मेरा बुढ़ापा तो जैसे कटेगा कटेगा, ये भी तो कभी बुढ़ी होंगी तब पता चलेगा।
जब इनकी बहुएं इन्हें ऐसे ठेंगा दिखाएंगी। अरे यार जाने दो इनको, आज तो मैं इनसे साफ साफ बात करके ही रहूँगी। दिन भर इनके घर में चूल्हे चक्की में पिसती रहती हूँ, और इनकी माँ को देखो, जब देखो तब मेरा खून चूसने तो तारू रहती है। अरे मैं कुछ काम नहीं करती हूँ क्या? इस घर की जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते तो मैं बूढ़ी हो चली हूँ। जिंदगी में कोई सुख ही नहीं देखा। उस बुढ़िया को जाने कब मरेगी, अरे जाने कब तक हमारी छाती पर मुंह उतरती रहेगी। ये नहीं कि परलोक से भाग जाए और हमें भी थोड़ा सुख चैन से रहने दे। बेटे बहू के नाक में दम करके रखा हुआ है। लाजवंती, आ गया हूँ मैं। आज तो मैं ऑफिस से आके बहुत थक गया हूँ। जरा एक कप चाय तो पिला दो। क्यों बताओ तो, पकौड़े भी ले आऊँ साथ में? तुम्हारी फरमाइशों की देर थी यहाँ पर, सो आते ही आते करने लगे। अरे कभी ये भी पूछ लिया करो कि तुम्हारी बीवी कैसी है, तुम्हारे इस घर में कैसी है कैसी नहीं है। अरे तुम्हें घर में क्या तकलीफ है? घर में रहना तो सुख शांति की बात होती है। अब मुझे देखो, सारा दिन ऑफिस में बॉस की किटपिट किटपिट सुनता हूँ। घर में तो तुम आराम से रहती हो ना। तुम्हारी माँ किसी को आराम से रहने देंगी? उन्होंने कभी किसी को आराम से रहने दिया है जो मुझे और रहने देंगी? अरे अब क्या हुआ? माँ जी ने अब क्या कह दिया तुमसे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ बुजुर्ग हैं, अगर वो तुमसे कुछ कह भी देती हैं तो तुम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। अरे उस पर इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम्हारी भी तो माँ है उस उम्र की। अरे तुम्हें तो अच्छे से समझ लेना चाहिए मेरी माँ को। बाबा बाबा, बहुत साइड ले रही हो अपनी माँ की। अरे तुम्हारी माँ हम तीनों बहुओं का जीना दुश्वार किए हुए हैं, समझी? देखो अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रह सकती। अब हम अलग घर लेंगे और वहीं पर रहेंगे, समझे? अरे लाजवंती, देखो तुम्हें जो कहना है वो मुझे कह लो, लेकिन ये मत कहो कि हम इस घर से चले जाएंगे। अरे हम इस घर से चले जाएंगे तो माँ सारा हिस्सा छोटे को और मंझले को दे देंगी, और मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हें घर बनवा कर दे सकूँ। इस घर में इतनी सुख सुविधाओं से रह रही हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या तो ऐसे रहे हो जैसे ताजमहल बनवा के दिया हूँ? हाँ, इस घर में नौकरों से बुरी हालत है मेरी, समझी? या तो इस घर से हम लोग कहीं और रहने चले, नहीं तो मैं चली मायके। मुझसे नहीं झेला जाएगा तुम्हारा ये घर। पति बेचारा थका आया घर आया है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अपनी शिकायतों के पिटारे खोलने हैं। हद है बिल्कुल। सुनो जी, अब मैं तुम्हारी माँ की और कितनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। चलो हम लोग कहीं अलग घर में रहते हैं। अरे अब क्या हुआ? अब माँ ने क्या कर दिया? क्यों तुम मेरी माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो? अरे तुम्हारी माँ का काम ही क्या है सिवाय मेरी नाक में दम करने के? और तुम क्या कह रहे हो कि अब माँ ने क्या कर दिया? अरे तुम्हारी माँ ने इस घर की शांति बिगाड़ रखी है। खुद तो मरती नहीं है और मुझे चैन से जीने नहीं देती है। मैं सारे घर का काम करती हूँ, मुझसे पूछा करो कि मेरी क्या हालत होती है। थोड़ा सोच कर बोला करो, समझी? वो मेरी माँ है। मैं तुम्हारी माँ के लिए ऐसा बोलूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया था तो क्या हो गया? अरे सासू माँ तो माँ समान होती हैं, तुम ही नज़रअंदाज करती थी। हम तीनों भाई तो तुम तीनों औरतों की वजह से पहले ही अलग हैं। तुम, भाभी और छोटी, हम लोग को पहले ही अलग करके रखा हुआ है। अब हम लोग ये घर भी छोड़कर चले जाएं, बस बहुत हो गया। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारा घर तुड़वा दिया है? तो ठीक है, मैं चली मायके, जोड़ते रहना बैठकर अपना ये घर। क्या करूं मैं इन औरतों का? जब देखो तब माँ जी माँ जी माँ जी। अरे मेरी माँ है, ये तो ये चाहती है कि हम तीनों भाई मिलकर अपनी माँ को बेइज्जत करें, उन्हें वृद्धाश्रम भेज दें, तभी इनके कलीजे में ठंडक पड़ेगी। अरे मेरी माँ को 4 रोटियाँ देने में इन तीनों को इतना कष्ट होता है कि जाने कौन सा पहाड़ टूटता हूँ। एक एक रोटी भी देंगी तब भी 3 रोटियाँ होती हैं, लेकिन नहीं, एक सास का ध्यान नहीं रखा जाता। और अपनी माँ को हमारी माँ है हमारी माँ है। अरे तो सास माँ नहीं होती क्या? इन्हें नर्क में भी कहीं जगह नहीं मिलेगी, मेरी वाली को उसे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। जब से आई है खून चूस के रखा हुआ है। कभी कभार तो मेरा मन करता है कि इसको सच में मायके ही छोड़ाऊं जाके। भाभी और मंजली कम थी क्या कि मेरी वाली ने अलग ही मोर्चा खोल रखा है। बस माँ 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 माँ। अरे वो मेरी माँ है, कोई सामान नहीं है कि उनको घर से निकाल दूं मैं। लेकिन इन औरतों को तो तब चैन मिलेगा जब माँ इस दुनिया में नहीं रहेंगी। हरदम मेरी माँ को कोसती रहती हैं। सच कहा है किसी ने कि कभी बेटों में आपस में लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन एक बहू आकर सारे घर का सत्यानाश कर सकती है। हमारे घर में तो 3 बहुओं ने टांडा भी मचा रखा है। अब वो जमाने नहीं है जब सास बहुओं को परेशान करें। आजकल की तो बहुएं हैं जिन्हें सास ससुर फूटी आंख भी देखे नहीं अच्छे लगते। बस अपने माँ बाप हैं।